हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। चलिए आज हम विलोपन विधि स्टार्ट करते हैं एक नए स्टाइल में, सीधे आप लोगों के दिमाग में छपेगा। ठीक, विलोपन विधि में क्या बोल रहा है, अपनी स्टाइल में पढ़ते हैं। विलोपन विधि बोल क्या रहा है, हमारे पास दो वेरिएबल मतलब दो मान हैं। ठीक है, एक्स वाई और एक्स वाई। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1, 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2। ठीक है ना। हम विलोपन विधि में क्या करेंगे, जैसे x वाई और एक्स वाई दो चर हैं, हम क्या करेंगे, इनमें से एक का मान बराबर करेंगे। भाई यहाँ जैसे x प्लस वाई बराबर 5 है और यहाँ 2x माइनस 3y बराबर 4 है, तो हम इनमें से एक मान को बराबर करेंगे, चाहे x वाले करें चाहे y वाले। जैसे आप लोग क्या कर दीजिए, अगर आप लोग x वाले के करेंगे तो x वाले कर लीजिए, y वाले करेंगे तो y वाले कर लीजिए। ठीक है ना। जैसे हम किसका कर देते हैं, चलिए आप लोगों के कहने पे x कर देते हैं। ठीक है, x का मान बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ x है यहाँ 2x है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 2 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 का गुणा, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10। ठीक है, और नीचे वाले में x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, एक है तो एक का गुणा कर देंगे, एक का करेंगे तो सेम हो जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इस समीकरण को हमको क्या करने पे, जोड़ें या घटाएं पे, तो एक मान हमारा 0 करना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए, अगर जोड़ देंगे तो ये भी जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा तो मान नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, जिसका मान बराबर किए हैं उसको 0 करना है। क्या करना है, 0 करना है। जैसे 2x और 2y है, 2x है, तो इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर घटाएंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, तो लिख लो यहाँ घटाने पर, चुप रहो, घटाने पर, घटाने पर। ठीक है ना, क्या करेंगे, घटाने पर, तो घटाएंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा रहता है तो प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इसके साथ प्लस छुपा है ना, तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, 3 2 5 वाई बराबर 10 में 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 6/5। वाई का मान कितना आ जाएगा, 6/5। कितना आ जाएगा वाई का मान, 6/5। समझ गए क्या किए हैं, हम बोल रहे हैं दो इक्वेशन है, साथ में दो वेरिएबल हैं। वेरिएबल पद किसको बोले थे, चर पद को। चर पद क्या था अपना, एक्स वाई। तो एक्स वाई यहाँ दो है, एक्स वाई यहाँ भी है, तो हम एक चर पद को क्या किए हैं, बराबर किए हैं। जैसे हम एक्स को क्या किए हैं, बराबर किए हैं। बराबर करने के लिए नीचे वाले दूसरे समीकरण में 2 था, उसके साथ क्या था, 2x था। कितना था, 2x था। ऊपर वाले में भी 2x बनाने के लिए ऊपर वाले समीकरण में 2 का गुणा किए और कुछ नहीं किए। ठीक है, अब यहाँ अपने को y का मान कितना आ गया, 6/5 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण चाहे 1 में धर दें चाहे 2 में धर दें, तो हम क्या करते हैं, y का मान लिख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है अपना x प्लस वाई बराबर 5। तो x प्लस वाई का मान अभी हमारे पास कितना है, 6/5। देखिए प्लस वाई है ना, 6/5, तो हम यहाँ 6/5 ही लिखेंगे वाई की जगह में, और 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5। अब ये प्लस में है तो इधर जाएगा, बराबर के उस साइड प्रतिस्थापित होगा तो माइनस में हो जाएगा, -6/5। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो हम क्या मान लेते हैं, 1। क्या मान लेते हैं, 1। अब 5 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 5। 5 से इसमें भाग देंगे कि तो भागफल कितना आएगा, 5 ही आएगा। 5 का गुणा 5 के साथ करेंगे, कितना आएगा, 5 25 आएगा, फिर माइनस, फिर इसमें 5 का भाग 5 में देंगे, कितना आएगा, भागफल 1 आएगा। 1 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 19 कितना जाएगा, 25 में 6 जाएगा तो 19, 19/5। तो x का मान कितना आ गया,
x का मान कितना आ गया 19/5। क्या किए हैं 25 में 6 को घटा दिए तो 19/5 अपना ये आंसर हो गया। ठीक, तो x का मान ये आ गया, y का मान क्या मिला था अपने को 6/5 मिला था। क्या मिला था 6/5 मिला था बस। ठीक है, ये होता है विलोपन। विलोपन विधि में कुछ नहीं करना पड़ता, आप लोगों को ये देखना है 2 वेरिएबल दिए रहते हैं, 2 वेरिएबल दिए रहते हैं, उनमें से एक वेरिएबल को सेम करना पड़ता है। जैसे दूसरा सवाल में देख लेते हैं। ठीक, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए हमको यहाँ 2 समीकरण दिए हैं, 2 वेरिएबल हैं, जितने समीकरण रहेंगे उतने वेरिएबल भी देता है। ठीक है ना, जैसे 3 समीकरण में 3 वेरिएबल निकल सकते, नहीं तो एक को अपने 0 कर दे। तो यहाँ 2 समीकरण दिए हैं, 2 वेरिएबल निकालना आसान है। तो क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ 2। हम क्या कर लेते हैं, इनमें से एक वेरिएबल को समान करते, जैसे हम किसको करते हैं एक्स वाले को, किसको कर लेते हैं एक्स वाले को। ठीक है ना, एक्स वाले करेंगे तो देखो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले में 2 का गुणा कर देते हैं और नीचे वाले में 3 का। भाई इसके साथ 2 है तो 2 का ऊपर वाले में पूरे में गुणा कर देते, इसके साथ 3 है तो 3 का इसके साथ। तो हम क्या कर देंगे, इसके साथ 2 का गुणा कर देंगे और इसके साथ 3 का गुणा कर देंगे। पहले समीकरण 1 में 2 का किए तो कितना आएगा 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20। फिर इसका इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस, फिर इसका करेंगे 3 दूनी 6y बराबर, इसका इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है ना, अब इसको फिर वही, अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से एक वैल्यू को काटना है, घटाएंगे। जैसे जो मान बराबर किए हैं उसी को 0 करेंगे। भाई इसको घटाएं तो क्या कर लिख देंगे यहाँ घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। तो घटाओगे तो इसके साथ प्लस का चिन्ह है, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो काहे का चिन्ह आएगा माइनस का आएगा, फिर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो काहे का आएगा प्लस का आएगा, काहे का आएगा प्लस। अब इसके साथ प्लस और माइनस है तो माइनस का है, तो ये वैल्यू फिर इस बार कट गई। अब ये जुड़ेंगे तो 8 6 14y बराबर 20 में 6 जाएगा तो कितना आएगा 14। तो y बराबर कितना आ गया 14, गुणा में है तो इधर आएगा 14, 14 कट गया तो कितना आ गया 1। तो y बराबर कितना आ गया, y का मान कितना आ गया आपके पास 1, y का मान कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। ठीक है ना, y का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में धरें या 2 में धरें, जिसमें मन पड़े धर दो। y का मान समीकरण, अब देखिए उसमें 1 में धरे थे, आपको लगता है कि 1 में नहीं 2 में धर लेते हैं, 2 से चेक हो जाए। भाई 2 से चेक हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं 2 में रख सकते हैं। 2 में रखने पर आप 1 में भी धर सकते हैं, 2 में भी धर सकते हैं। ठीक है ना, तो जब 2 में धरेंगे तो दूसरा समीकरण क्या था 2x माइनस 2y बराबर 2 था। ठीक है, वैसे यहाँ से हो गया। चलो 2x माइनस 2y का मान 1 आया तो 1 बराबर 2, तो 2x माइनस 2 बराबर 2। अब ये माइनस में तो इधर जाएगा, तो अगर ये वैल्यू माइनस में है, देखिए क्या किए हैं y का मान 1 था तो 1 धरे, फिर गुणा किए तो 2 ही आया। तो इसका क्या मान 2x बराबर 2, माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस 2, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 2 2 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4/2, 2 से काटे तो 2, तो x का मान आपको क्या मिल गया 2। कितना मिल गया x का मान 2, कितना मिल गया x का मान 2। अब y का मान कितना मिला था हमको, y का मान मिला था 1, y का मान कितना मिला था 1। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल में चलते हैं, उससे कुछ समझते हैं। तीसरा इक्वेशन देखिए, तीसरा मतलब हल। अभी ये इक्वेशन के रूप में नहीं दे रहे हैं तो पहले इनको इक्वेशन बनाएंगे। तो ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है
3x माइनस 5y, और ये माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4। फिर इस वाले को देखेंगे तो क्या लिखा था 9x। अब देखिए बराबर के उस साइड माइनस 2y है तो इस साइड आएगा तो माइनस 2y बराबर 7। कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3x माइनस 5 बराबर 4, और क्या आया है 9x माइनस 2y बराबर 7। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए आप इसमें जिसका भी मान चाहें उसका बराबर कर सकते हैं, ठीक है, जिसका मान चाहे। और हम हर बार x का कर रहे हैं, इस बार किसका कर देते हैं y का कर देते हैं। चलिए किसका कर देते हैं y का। तो आप लोगों को ये भी समझ में आएगा, चाहे x का करें चाहे y करें, मान दोनों का सेम ही आएगा। अगर हम y का मान करते हैं तो यहाँ y का मान कितना है 5 है, यहाँ y का मान के साथ क्या है 2 है, तो इस वाले 2 का गुणा हम समीकरण 1 के साथ करेंगे। तो समीकरण 1 के साथ किसका कर देंगे 2 का, और इस वाले y के साथ क्या है 5 है, तो इस 5 का गुणा किसके साथ करेंगे समीकरण 2 के साथ। किसके साथ करेंगे समीकरण 2 के साथ। तो 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10y, और 2 चौको 8, ठीक है। फिर इसका करेंगे 9 पना 45x, 5 दूनी 10y, 5 सते 35, ठीक है। अब देखिए इसे क्या करेंगे, अगर आप इसको अब जोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, धन धन तो माइनस माइनस, तो हम इसको भी क्या करेंगे घटाएंगे। क्या करेंगे घटाने पर क्या करेंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम किसका मान बराबर किए थे y का किए, तो क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। चिन्ह का तो समझ गए हैं, प्लस के साथ माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस के साथ माइनस का करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस के साथ माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। तो इस बार ये कट गया। अब ये घटेगा, 45 में 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 39x। देखिए लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है, 45 माइनस में है तो माइनस 39 आएगा, ठीक है ना, बराबर। अब इसको इसमें घटाएंगे, 35 में 38 घटाएंगे कितना आएगा 27 आएगा, 27 आएगा ना, 15 में 8 गए 7, 27 ही आएगा। अब देखिए बड़ी संख्या 35 काहे में है माइनस में है, तो माइनस में ही आएगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा -27 बटे 29। ये माइनस चाहे इधर ला लें चाहे इधर ला लें, तो हम इसके साथ ही ला लिए तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 9 27, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 करने 3 3 9। तो x का मान अपने कितना हो गया 9 बटे 13। कितना मिल गया 9 बटे 13। इस बार देखिए अगली बार y का मान आ रहा था, इस बार x का मान आया है। x का मान काहे आया है, कहे कि हम y के मान को बराबर किए थे। अगर बराबर किए तो पहला एक कट जाता है। विलोपन का मतलब यही है कि एक वेरिएबल को आपको सेम करना पड़ेगा, चाहे x को करिए सेम चाहे y को करिए सेम। आप किसी भी वेरिएबल को सेम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप x करिए, मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि y को ही करिए, आपका जो मन करे वो करिए। बस ये देखिए कि उस वेरिएबल के साथ किस प्रोडक्ट का गुणा है, किस चर वैल्यू का गुणा है, चर वैल्यू का उसका, तो ऊपर नीचे उससे गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे x का मान आ गया तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 या 2 में जिसमें मन पड़े रख दीजिए। तो हम लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 5y बराबर 4। कितना है 3x माइनस 5 बराबर 4। तो हमको x का मान पता चल गया, तो क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 9/13 13 माइनस 5y बराबर 4। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए इस 3 का गुणा 9 के साथ करेंगे, इस 3 का गुणा 9 के साथ करेंगे, वैल्यू कोई कट नहीं रही। 3 का गुणा 9 के साथ करेंगे, 9 3 27, 9 3 27 बटे 13 माइनस 5y बराबर
4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5y बराबर 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू प्लस में है तो इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ठीक, तो 5y बराबर क्या आ जाएगा? 4 माइनस 27/13। अब ये आप लोग देखिए कि इसके बटे में कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1। 13 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 13 ही आएगा। कितना आएगा? 13 ही आएगा। 1 का भाग इसमें देंगे 13 में तो भागफल कितना आएगा? 13। 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 13 चौको 52। कितना हो जाएगा? 13 चौको 52। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस। 13 का भाग 13 में देंगे तो कितने बार पहाड़ा जाएगा? 1 बार। तो भागफल कितना आया? 1 आया। 1 का गुणा आप किसके साथ करेंगे? 27 के साथ। 27 से करने 27 हो गया। ठीक, 27 हो गया। तो यहाँ कितना आ गया? 5y बराबर 52 में 27 घटेगा कितना आएगा? 52 में 27 घटाएंगे तो कितना आएगा? बटे में तो 13 ही रहेगा। 52 में 27 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे, ये 5 इस साइड जाएगा, भाई गुणा में है तो भाग में जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 25/13 गुणे 5। तो 5 से 5 25 कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5/13। y का मान कितना आ गया? 5/13। ठीक है, y का मान कितना आ गया? 5/13। ठीक है ना। इस तरह आपको करना है। एक सवाल और देख लेते हैं। विलोपन विधि का हर सवाल आपको इसी तरह करना है। ठीक, जैसे यहाँ दिया, जैसे मान लीजिए समीकरण नहीं देगा तो आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। पहले दोनों का एलसीएम लिए 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। फिर 2 का भाग 6 में देंगे तो कितना आएगा? भागफल 3 आएगा। कि 2 के पहाड़ा 6 में कितने बार जाता है? 3 बार जाता है। तो 3 के गुणा x से 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। प्लस था तो प्लस। 3 का भाग इसमें कितने बार पहाड़ा जाएगा? 2 बार। भागफल कितना है? 2। 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 2 दूनी 4y बराबर -1 था। अब इस 6 को यहाँ से ख़त्म करना है तो क्या करेंगे? 3x प्लस 4y। 6 का इधर गुणा कर दीजिए, इधर या तो लिख दीजिए दोनों पक्षों में 6 का गुणा करने पर। तो 6 से 6 काट जाएगा, या 6 का डायरेक्ट इधर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? -6 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 6 का गुणा करते और इसके साथ भी 6 का गुणा करते तो ये 6 से 6 कट जाता और ये 6 आ जाता। ठीक, सेम इधर करिए। अब इधर करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक तो 3 और 1 का एलसीएम 3 ही आएगा। कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो 1 का भाग 3 में 3 बार तो 3x। कितना आ जाएगा? 3x। फिर 3 से 3 कट गए तो -y बराबर, ये 3 था तो 3 ही रहेगा। हम क्या बोले हैं, इसमें देखे नहीं लिखें, इसमें लिखते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से हमको 3 ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे। तो 3 गुणे 3x माइनस y बटे 3 बराबर 3 गुणे 3। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3x माइनस y बराबर 3 त्रिकाई 9। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो सेम लिख दीजिए यहाँ समीकरण बना के 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस y बराबर 9। अब ये देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2। अब एक चीज़ इसमें देख लीजिए कि डायरेक्ट हमको मिल गया, एक गुणांक सेम मिल गया। तो आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट लिख दीजिए समीकरण को घटाने पर। क्या लिख दीजिए? डायरेक्ट समीकरण को घटाने पर। क्या लिखिए? डायरेक्ट समीकरण को घटाने पर। ठीक है ना। समीकरण घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये तो गया। अब ये क्या हो? 4 1 5y बराबर, देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, 9 6 15। तो y बराबर क्या आ गया? -15/5। 5 से काटेंगे, 5 3 15। तो y का मान कितना आ गया? 3। वो भी किस में आएगा? माइनस है तो -3। y का मान कितना आएगा?
3। अब बाई का मान आ गया तो बाई का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। देखिए 2 में रखना ज़्यादा सरल है, बाई घर है, रख देते हैं उसी में। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना था अपना 3x माइनस वाई बराबर 9। तो वाई का मान यहाँ रख देते, 3x माइनस 3, वाई का मान -3 आया बराबर 9। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9। अब प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू माइनस में। तो 3x बराबर 9 माइनस 3, तो 3x बराबर 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/3, 3 से 3 कटेगा, 3 दूनी 6। तो x का मान कितना आ गया 2। x का मान कितना आ गया 2। y का मान कितना आया था -3। ठीक है ना। आप विलोपन विधि के हर सवाल को इसी तरह करिएगा। प्रतिस्थापन विधि का बता ही चुके हैं, उससे सरल कोई मैटर नहीं है। आप अगर देखेंगे तो यूट्यूब में कई तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग इसी तरह पढ़िए जैसे बताए हैं। 1 नंबर का एकदम रामचिक स्टाइल है। देखिए कुछ नहीं करते, बोल रहे हैं जो मन करे आप उसको सेम कर दीजिए। आपको 2 वेरिएबल देता है, आप जो मन करे उसको सेम कर दीजिए। ठीक, आप जो मन करेगा उसे सेम कर देंगे और उसे को जोड़ने और घटाना बस चिन्ह देखना है। अगर माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा, अगर प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तब भी माइनस ही आएगा। ठीक, जय हिंद। आप लोग देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी भेजिए, वो लोग भी सब देखें और हमको सपोर्ट करिए। ठीक है ना। देसी तरीके में पढ़ाएंगे आप लोगों को सब समझ में आएगा। ठीक, कल अब हम क्या करेंगे, यूनिट 3 के टोटल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने के 100% संभावना रहती है, कल उनका बना के वीडियो डालेंगे। आप लोग देखिए, आज का वीडियो देखिए जिससे आपको ये समझ में आए कि विलोपन विधि लगाते कैसे हैं। कल आ गए मान लीजिए कोई विलोपन विधि का सवाल डाल दिए तो आपको ये तो समझ में आए कि अच्छा ये विलोपन विधि है, इसको इस तरह लगाते, आप देख के ही लगा लेंगे उसे। ठीक है ना। आप लोग देखिए पहले। जय हिंद। 6 बजे वीडियो आ जाएगा। ठीक है ना।